तो हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज होगा हमारा लेग एंड शोल्डर फुल वर्कआउट बताऊंगा आपको मैं। 4 एक्सरसाइज लेग की और 4 शोल्डर की जॉइंट लगाएंगे। चाहे आप सुपर सेट लगा सकते हो, अलग अलग से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं लगाऊंगा पहले लेग्स एंड देन शोल्डर। तो सबसे पहले हमने आके जिम में आके पिया प्री। तो प्री पीने के बाद करी थोड़ी पोजिंग करने के बाद हम शुरू करेंगे अपना फुल बॉडी वार्म अप। आपको पता ही है मैं बॉडी का फुल वार्म अप करता हूँ। एक्सरसाइज कोई भी लगानी हो, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करता हूँ। ऐसे पहले मैंने अपनी लेग्स की स्ट्रेचिंग की प्रॉपर तरीके से, उसके बाद हम शोल्डर की, अपनी बैक की, क्योंकि जब हम स्क्वाट लगाते हैं तो हमारी बैक में, आपको पता ही है अभी बैक में लोड आता है, तो इसलिए हम बैक की भी स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से। पहले 10-15 मिनट आराम से, कोई जल्दी में नहीं, पूरी फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है प्रॉपर अच्छे से। ऐसे हम हैमस्ट्रिंग की और बैक की करेंगे स्ट्रेचिंग। तो उसके बाद मैट पे लेट के हम करेंगे अपनी शोल्डर और बैक की स्ट्रेचिंग। पहले आप लेग लगाने से पहले आप अपने फ्री स्क्वाट लगा लो, 3 सेट लगा लो, 10-10 या 15-15 के, ज़्यादा नहीं। अपनी बॉडी को थकाना ज़्यादा होगा तो फिर हमें वर्कआउट करने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हम हमने अपनी लेग्स का वार्म अप कर लिया, उसके बाद हम अपनी शोल्डर का वार्म अप करेंगे, क्योंकि हमने दोनों एक्सरसाइज लगानी है। तो पहले हम अपना पूरा फुल वर्कआउट फिनिश करेंगे अपनी लेग का वर्कआउट फिनिश करने के बाद हम शोल्डर लगाएंगे। तो आप ये ऐसे भी पुश पुल भी कर सकते हो, और चेस्ट ट्राइसेप, लैट्स बाइसेप, बैक बाइसेप, और लेग्स और शोल्डर, ऐसे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो 3-4 दिन में। और रेस्ट भी आप ले सकते हो वीक में 2-3 बार। और उसके बाद हम ऐसे करेंगे बैक की स्ट्रेचिंग। तो आज का वर्कआउट आपको मैं पूरे पोस्चर में समझाऊंगा अच्छे से कि कौन सी एक्सरसाइज करने से किस मसल पे ज़्यादा लोड आता है, मैं आपको सब बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, और उस मसल का नाम अच्छे से बताऊंगा और कहाँ पे हिट हो रहा है बताऊंगा। सबसे पहले हम पहली एक्सरसाइज शुरू करेंगे क्लोज स्क्वाट से। ऐसे आपने अपनी, जैसे एड़ियाँ बोल देते हैं, एड़ियाँ के पीछे 2.5 वाली प्लेट्स रख लेनी है और क्लोज स्क्वाट लगाने हैं। अपनी जो पोजीशन है वो अपने शोल्डर के थोड़ा सा अंदर रखनी है, बाहर नहीं रखनी, और ऐसे प्रॉपर नीचे बैठ के ऊपर आना है। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है, ये आपके इस मसल को हिट करेगी। इसको आप वेस्टर्स लेटरलिस बोल देते हैं वैसे। तो ये इस मसल के लिए एक्सरसाइज है। अगर आप प्रॉपर ऐसे करोगे जैसे मैंने बताई है, ये मेरे हिसाब से आपसे स्मिथ मशीन से ही होगी, फ्री मशीन से इससे कंफर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्वाट से कंफर्ट मिल जाता है, इस एक्सरसाइज में नहीं मिलता। तो ये एक्सरसाइज आपके 3 सेट और 12 से 15 रैप लगाओगे। ये मैं आपको एक ही लगा के बताऊंगा, 12 से 15 रैप लगाओगे 3 सेट। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे फ्रंट एक्सटेंशन से। फ्रंट एक्सटेंशन आपको सबको पता ही है भी, ये सबसे मेन एक्सरसाइज है लेग्स की, ये कभी स्किप नहीं करनी, और ये हमारा हिट करेगा क्वाड्स को। ये फ्रंट क्वाड्स कटिंग के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो इसके आप 3 सेट 12 से 15 रैप लगाओगे, और जैसे ये मैं लगा रहा हूँ, ऊपर होल्ड करके, ऊपर आधे टाइम पुश करना है, यहाँ होल्ड करके आराम से नीचे आने देना है। कोई जल्दी नहीं करनी, वेट अपने हिसाब से डालना है, जिससे 15-20 रैप आपसे लगे, उससे ज़्यादा ना लगे, यहाँ से ही बस हो जाए। तो ये इस एक्सरसाइज का नाम है फ्रंट एक्सटेंशन। ये आपके फ्रंट क्वाड्स को हिट करेगी प्रॉपर तरीके से। ये थी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। तो इसके बाद हम जाएंगे सीधा अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे। थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारी सुमो स्क्वाट। आपको सबको पता ही है, कई बिगनर्स होते हैं वो अपने डंबल पे सुमो स्क्वाट करते हैं, कई मशीन पे करते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है स्मिथ मशीन से। ऐसे आप नीचे जाके ऊपर आओगे, जितना नीचे जा सकते हो उतना ऊपर आओ। ये आपके अडक्टर को हिट करेगी, ये बीच वाला मसल होता है, यहाँ पे हिट करेगी ये एक्सरसाइज, इसको अडक्टर्स बोल देते हैं। तो ये अपनी थाइस का साइज बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद
हम जाएंगे अगली एक्सरसाइज के। ये सुमो स्क्वाट के आप 3 सेट 12 से 15 रैप कर लेना। उसके बाद जाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज पे। ये हमारी होगी हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए। कई लोग हम हैमस्ट्रिंग फ्रंट एक्सटेंशन जहाँ लगाई थी वहाँ पे बैक एक्सटेंशन भी लगा लेते हैं, लेकिन मुझे उससे लोड नहीं आता, तो ये मैं ट्राई करता हूँ। तो ज़्यादातर बिगनर्स जो गलती करते हैं वो वहाँ नीचे जाके प्रॉपर ऊपर आ जाते हैं ऐसे, तो इससे आपका लोड नहीं आएगा हैमस्ट्रिंग पे, इससे हमारा बैक पे लोड आएगा। इसको लगाने का प्रॉपर तरीका आपको बताता हूँ। ग्लूट्स पीछे निकाल के यहाँ तक लेसिस तक टच करके डंबल को ऊपर नीज तक ही आना है, नीज से ऊपर नहीं आना। तो ये यहाँ पे आपके हैमस्ट्रिंग के प्रॉपर तरीके से हिट करेगी। ये बेस्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग के लिए। आप बैक एक्सटेंशन की जगह ये लगा सकते हो, ये बेस्ट एक्सरसाइज है। उससे ज़्यादा इससे लोड आएगा और आपकी हैमस्ट्रिंग जरूर ग्रो करेंगी 101%। तो ये हो गया हमारा लेग का वर्कआउट। 4 एक्सरसाइज इनफ होती हैं लेग के लिए, ज़्यादा 7-7 8-8 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम लास्ट अपने काफ्स कर लेंगे। काफ्स के आप 4 सेट लगा लेना 15 से 20 रैप, क्योंकि हम सब लोग होते हैं जो काफ्स को भूल जाते हैं। काफ्स वन ऑफ द बेस्ट और इम्पोर्टेंट हमारा मसल है, इसको कभी स्किप नहीं करता। जब हम शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं तो हमारे काफ्स उसमें दिखने चाहिए। लेग्स क्योंकि दिखती नहीं है और काफ्स हम लगाते नहीं हैं, तो काफ्स के आप 3 से 4 सेट और 15 से 20 रैप आराम से लगाना, कोई जल्दबाजी में नहीं लगाना। तो यहाँ पे होती है हमारी फिनिश लेग का वर्कआउट। 4 एक्सरसाइज इनफ है, आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ से हम आ जाएंगे सीधा शोल्डर पे। शोल्डर की पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे सुपर सेट, शोल्डर डंबल प्रेस, उसके बाद फ्रंट रेजेस। ये दोनों एक्सरसाइज हमारी होगी सुपर सेट। तो ऐसे एल्बो आगे जाके ऊपर पुश करना है, एल्बो पीछे नहीं लेके जानी, आपकी इंजरी हो जाएगी। तो एल्बो आगे होने चाहिए, डंबल नीचे शोल्डर तक टच कराना है। मेन रीज़न इसका डंबल का यही होता है कि नीचे हमारे मसल को पूरी स्ट्रेचिंग मिल सके। बारबल की जगह आप ये लगाओ, ये बेस्ट है। बारबल भी बेस्ट है अपनी जगह, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके आप 15 रैप आराम से लगाओगे। इसका वेट कम ही रखोगे, क्योंकि आप जब तक अपनी लेग लगाओगे तो आपकी काफ़ी एनर्जी उसमें लग चुकी होगी, तो आप इसलिए इसका वेट कम ही उठाओगे। तो उसके बाद इसके साथ हम लगाएंगे सुपर सेट फ्रंट रेजिस का। 15 रैप हम लगाएंगे शोल्डर प्रेस के और 10 से 12 रैप लगाएंगे फ्रंट रेजिस के। ऐसे ही बैठ के लगाने हैं, पीछे अपनी बैक को एकदम पॉज कर लेना है और सामने देख के हमने लगानी है। तो ये हमारी है पहली एक्सरसाइज शोल्डर की। ये दोनों का सुपर सेट होगा और इसके 3 सेट और 15 से 20 रैप जितने भी आपसे लग सकते हो लगा लो। वेट उतना पकड़ना है भी 15 से 20 रैप आ जाए आपसे। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर की। इसके बाद जाएंगे सेकंड पे। इससे हमारा फ्रंट शोल्डर प्रॉपर तरीके से हिट हो जाएगा 3 सेट में। तो अब आ जाएंगे हम साइड डंबल पे। साइड डंबल हम लगाएंगे प्रॉपर ऐसे, अपनी एल्बो ऊपर लेके जानी है, अपनी ग्रिप ऊपर नहीं लेके जानी। आपकी एल्बो ऊपर जाएगी तो फिर आपके साइड शोल्डर अच्छे से निकल के आएंगे। तो इसके आप 3 सेट 15 रैप लगा लेना। 3 सेट 7 या 10 वाला डंबल ही पकड़ना, उससे भारी में मत जाना, क्योंकि जो साइड रेजेस होती हैं तो ज़्यादा वेट उठाने से ग्रो नहीं करती। तो इसलिए आप 7 या 10 वाला इनफ, 12-15 वाला भी जाना, आगे नहीं जाना इससे। तो ये हमारे हो गए साइड शोल्डर। इसके 3 सेट 15 से 20 रैप आएंगे। इसके बाद आ जाएंगे हम अपनी थर्ड एक्सरसाइज पे शोल्डर की। ये हम लगाएंगे रियल डेल्ट। इसके भी हम 3 सेट 15 से 20 रैप लगाएंगे। मैं ऐसे डंबल पे लगा रहा हूँ, आप जो पैक डेक रिवर्स मशीन होती है उस पर भी लगा सकते हो, रोप पे भी लगा सकते हो, जहाँ आपको कंफर्ट लगे उस पर लगा सकते हो, लेकिन मैं ऐसे लगा रहा हूँ। यही पोजीशन होनी चाहिए जो मैं लगा रहा हूँ। और डंबल की ग्रिप आप देख सकते हो दूसरी साइड है, और ऊपर आगे की तरफ रियल डेल्ट की आगे आनी है, पीछे बैक की तरफ नहीं जाना। तो इसके 3 सेट 15 से 20 रैप। अब आ जाएंगे लास्ट एक्सरसाइज पे। ये होगी हमारी श्रक्स की। श्रक्स की एक्सरसाइज होगी हमारी 3 सेट, इसके 10 रैप लगाने हैं और इसका हैवी उठाना है। हैवी मतलब आप 25-30 वाले डंबल तक जा सकते हो आराम से। तो ये हमारी होगी लास्ट एक्सरसाइज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट लेग और शोल्डर का प्रॉपर वर्कआउट। तो ये आप लगाओगे ऐसे जैसे मैंने आपको बताया तो 100% रिजल्ट आएगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। कैसा लगा जरूर बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और इस एक्सरसाइज को ट्राई करना, आपके अच्छे से लोड आएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।